अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने दी गई मसावातों को दो दर्जी फार्मूला की मदद से हल करना है। ठीक है, अब दो दर्जी फार्मूला क्या है? दो दर्जी फार्मूला हमारे पास है कुछ इस तरह से, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है जिसको हम कहते हैं दो दर्जी फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्या है? x की हम जो है वो वैल्यू फाइंड करेंगे और फार्मूला क्या होगा हमारे पास? x इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि जजर आएगा किसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको हम कहते हैं दो दर्जी फार्मूला। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, इसमें हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो सबसे पहली टर्म आनी चाहिए थी, जो लीडिंग टर्म आनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि दोबारा से इसको तरतीब देते हैं। तो रीअरेंजिंग, जब रीअरेंज करेंगे, ठीक है, तो ये जो 2 है और माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे। इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये माइनस का है, इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन पहले हम 7x लिखेंगे। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर के बाद जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी? 7x आएगी। ठीक है, और ये प्लस 2 है, इस साइड पे आके ये -2 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि ये 0 हम राइट साइड पे भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि दो दर्जी मसावात की जो मेयारी शक्ल है वो आ गई है। ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस सी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, यानी कि ये तरतीब हमने लगा ली। अब जो सेकंड स्टेप है हमारे पास वो है, हमने कंपेयर करना है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, कंपेयरिंग विद जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कौन सी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमने इससे कन्वर्ट जो है वो कंपेयर करना है। ठीक है, अब ये देखें, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए जो है इसके कॉफिशेंट को शो कर रहा है। ठीक है, इसका कॉफिशेंट क्या है? एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो इस टाइम 1 है। ठीक है, क्या है? 1। तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 1। कोई भी कॉफिशेंट नहीं ना लगा हुआ, आदि सर यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो हम इसको 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद बी एक्स है, एक्स हमारे पास मौजूद है, और बी जो है वो किसके, बी की जगह पे क्या आ जाएगा? 7, यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। ठीक है, उसके बाद सी है, तो सी जहाँ पे कांस्टेंट को शो कर रहा है, कांस्टेंट यानी कि हमारे पास जो नंबर होते हैं एक से लेके आगे चलते जाते हैं, उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो सी जो है वो इक्वल आ जाएगा -2 के। ये चीज़ यहाँ पे आके अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे अक्सर बच्चे जो हैं वो गलती कर जाते हैं। वो क्या? ये जो माइनस का साइन है इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, इसको आपने बिल्कुल इस गलती से बचना है, इस मिस्टेक से बचना है। सी की वैल्यू अगर यहाँ पे कांस्टेंट के साथ माइनस है तो आपने माइनस लाजमी लगाना है। ठीक है, अगर प्लस होगा तो प्लस ही रहने देना है। ठीक है, अब हम यहाँ यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, यानी कि हमारा जो दो दर्जी फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे, और वो क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू, अभी हमने जो देखा था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, ये आ जाएगा हमारे पास
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज, हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज इन फॉर्मूला। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, अब हमने यहाँ पे बी की, ए की, सी की वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो बी है, बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 7। ठीक है, तो माइनस बी था, ये -7 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, उसके बाद बी का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 7 का हम मुरब्बा करेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद -4। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 थी, वो हमने लगा दी। सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -2। ठीक है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, और डिवाइड कर देंगे हम, 2 इंटू ए था तो ए की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है, ये देखें, बी की हमने वैल्यू पुट की, ए की, सी की। ठीक है, और यहाँ पर भी ए की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 ज़ार 49। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 में 8 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 57 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो अब आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। इससे आगे हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, ये पहले से ही इसकी तरतीब लगी हुई है। ये देखें, सबसे बड़ी पावर, उससे छोटी पावर, और आखिर पे कांस्टेंट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर कर देना है इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, कंपेयरिंग विद, जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है a है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो क्या है, 5। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। उसके बाद x का कॉफिशेंट b है, यहाँ पे x का कॉफिशेंट क्या है, 8, यानी कि अददी साथ जो 8 का है वो क्या है, सॉरी x का 8 है, और कांस्टेंट हमारे पास है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू आ जाएगी, a इक्वल आ जाएगा 5 के। ठीक है, b इक्वल आ जाएगा हमारे पास 8 के, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हमने फार्मूला यूज़ करना है, यूजिंग फार्मूला। फार्मूला कौन सा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, यानी कि दो दर्जी फार्मूला। तो ये हमारे पास फार्मूला है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। पुटिंग वैल्यूज इन अबव फार्मूला। ठीक है, ये जो हमने फार्मूला लिखा है, इसमें अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास -b था, तो b की हमारे पास वैल्यू है 8। ठीक है, क्या वैल्यू है, 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -8, क्योंकि -b था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -8। ठीक हो गया, आगे लिखेंगे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस के बाद क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट यानी कि जज़र, वो लगाएं। b का मुरब्बा है हमारे पास, 8 का स्क्वायर यानी कि 8 का मुरब्बा आ जाएगा, -4ac। ठीक है, 4 लगाएं, a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, क्या है, 1, ये आ गया हमारे पास। ये हमने क्या किया, -b, उसकी जगह पे हमने 8 लगा दिया, b का मुरब्बा यानी कि b का स्क्वायर 8 आ गया, 8 का स्क्वायर लिख लिया, -4ac, a को रिप्लेस कर दिया हमने 5 से, और c को हमने रिप्लेस कर दिया 1 से। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2a था तो a की जगह पे हमने 5 पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू, आ गया -8
प्लस माइनस 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 8 8 जार 64, ठीक है। 8 का जो मुरब्बा है वो क्या है, 64, ठीक है। 4 5 जार 20, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 ही आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 5 जार 10, 10 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मज़ीद आगे देखें, x इक्वल आ जाएगा हमारे पास -8 प्लस माइनस 64 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 44 डिवाइडेड बाय 10। अब ये देखें, हम इसको कोशिश करते हैं कि 44 को हम फैक्टराइज कर लें। 44 को फैक्टराइज जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर आएगा, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखें हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 10। अब ये देखें, ये जो हमारे पास स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा हमारे पास -8 प्लस माइनस, ये अलग अलग लिख लें ताकि आसानी हो काटने में, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 11। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, क्यों काटे हमने इसको, क्यों कैंसिल किया है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है यानी कि जज़र है इसकी कीमत होती है 1/2, ठीक है। तो 1/2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा 10। अब यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है, x इक्वल आ जाएगा -8 प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो गया, 2 वैसे ही आ जाएगा बाहर, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है, यहाँ पे देखें 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये 8 जो है ये भी 2 का मल्टीपल है, ये 2 जो है ये भी 2 का मल्टीपल है, तो हम क्या करते हैं, 2 यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमन लें, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। -7 लगाएंगे, प्लस माइनस 2 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 11 स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 10, 2 5 जार 10। तो आंसर आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी जो तरतीब है वो नहीं लगी हुई, तो हम पहले तरतीब लगाएंगे इस इक्वेशन की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 0 आना चाहिए इस साइड पे, तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 है इसको हम ले आएंगे इस साइड पे, और फिर हम अपना जो है वो काम इसका आगे शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंजिंग, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस साइड पे ये प्लस का था, इस साइड पे आके ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x² का कोफिशिएंट क्या है, a, और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि a इक्वल आ जाएगा किसके, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, ठीक है। और b यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, 1, ठीक है। अगर x² या x के साथ कोई भी नंबर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आपने क्या कंसिडर करना है, 1, ठीक है। इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1, पावर भी 1 होगी और कोफिशिएंट भी यानी कि अददी सद जो है वो भी 1 होगा, ठीक है। और c हमारे पास इक्वल आ जाएगा -4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, a की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, और c हमारे पास इक्वल आ जाएगा -4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। यूजिंग फॉर्मूला
कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या दो दर्जी फॉर्मूला। अब इसके बाद क्या काम है हमारा? हमने वैल्यूज पुट करनी है। पुटिंग वैल्यूज यानी कि a, b और c की वैल्यूज हम पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, a की हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और c की वैल्यू हमारे पास -4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। x इक्वल आ रहा है हमारे पास यहाँ पे -b है, तो b की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ b यानी कि 1 का हम स्क्वायर लेंगे, 1 का मुरब्बा ले लेंगे, -4ac, a की जगह पे हम लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 और c की जगह पे हम लगाएंगे -4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपने ये चीज़ जो है ना, माइनस वाला जो साइन है, माइनस का साइन ये इग्नोर नहीं करना, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे माइनस है तो आपने c की वैल्यू के लिए यहाँ पे माइनस को लाजमी आपने काउंट करना है, ठीक है। ये ना हो आप माइनस को इग्नोर कर दें तो आपका फिर क्वेश्चन जो है वो, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने c की वैल्यू में -7 लिखना है, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी? स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इस तरह से। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस 1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही रहेगा, 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें 1 ने 1 ही रहना है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 4 ज़ार 16 आ गया। उसके बाद ये देखें, ये भी 3 का स्क्वायर रूट है, ये भी 3 का स्क्वायर रूट है, यानी कि 3 का जज़र यहाँ पे भी और 3 का जज़र यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये 3 के जज़र का क्या बन जाएगा? मुरब्बा बन जाएगा, ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आगे देखें, ये आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस 1 है, 1 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। 16 2 ज़ार 32, 16 3 ज़ार 48, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास? 48 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 49 हो जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है 49 क्या है? 7 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। x इक्वल आ गया हमारे पास -1 प्लस माइनस 1 को हमने 48 में ऐड किया तो हमारे पास आ गया 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। यानी कि 2 ज़रब 3 का जज़र आ जाएगा। अब आपको पता है, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि 49 जो है ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। -1 प्लस माइनस, ये देखें 7 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। आपको पता है जज़र की कीमत क्या है हमारे पास? 1/2, ठीक है। 1/2 है, तो 1/2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जज़र और यानी कि स्क्वायर रूट को और स्क्वायर को हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है? 7 को एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे -1 के साथ और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, जज़र से बाहर आ गया, तो ये मज़ीद आगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड x इज इक्वल टू -1 -7, ये +7 लिख लिया, यहाँ पे -7 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है।
अब ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 7 में से 1 माइनस कर दें, 6 आ गया। 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। और यहाँ पे x इक्वल आ जाएगा हमारे पास -1 और -7 -8 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब ये देखें, 2 3 ज़ार 6, ठीक हो गया, और 2 4 ज़ार 8। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड x इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब इसको जो है वो हम थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। वो कैसे? यानी कि ये देखें, ये भी 3 है, ये भी 3 है। यहाँ पे 3 जो है विदाउट स्क्वायर रूट है, यानी कि जज़र के बगैर है। यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है, यहाँ पे 3 जज़र में है, स्क्वायर रूट में है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा वो भी मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। x इक्वल आ रहा है, यहाँ पे आप कर लें 3 की पावर 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -1/2। ये जज़र जो है 1/2 के इक्वल है ना, ठीक है। जज़र 1/2 के इक्वल है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल आ रहा है यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आप यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे भी अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 आंसर कैसे आ रहा है, जबकि हमारे पास न्यूमरेटर में भी 3 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैसे आ रहा है इसका आंसर, तो वो हम यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये दोनों बेस सेम है, पावर्स को इकट्ठा कर लें, ये आ जाएगा हमारे पास 1/1 माइनस 1/2, ठीक है। एलसीएम लें, इसका 2 आएगा, 2 1 ज़ार 2, यानी कि 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 आ गया, ठीक है। अब x इक्वल आ रहा है यहाँ पे 3 की पावर आ रहा है, 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। तो आपको पता है 1/2 जो है ये किसकी वैल्यू है, स्क्वायर रूट की, ठीक है। स्क्वायर रूट जो है इक्वल है 1/2 के, तो 1/2 की जगह पे हम लिख देंगे स्क्वायर रूट। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे पहली वैल्यू आएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास x की आ रही है, x इक्वल आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका जो इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। ये आपको पता चल गया होगा कि कैसे जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है, ठीक है। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। यहाँ पे 3 की पावर 1 आ जाएगी, यहाँ पे 3 की पावर -1/2, क्योंकि हम इसको ऊपर लेके गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -1/2 आ जाएगी, बेस सेम है, पावर्स इकट्ठी कर लें, 1/1 -1/2 आ जाएगा। एक ही बेस पे हम इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस हैं, इनका एलसीएम लेंगे हम, तो 2 एलसीएम आएगा, 2 1 ज़ार 2, ये आ गया हमारे पास 2, 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 1 ज़ार 1, 2 में से 1 माइनस करें 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 जो है ये किसकी वैल्यू है, स्क्वायर रूट की, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 14 इक्वल्स टू 3x, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी तरतीब नहीं लगी हुई, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन की तरतीब लगानी है। रीअरेंज कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। री अरेंजिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये +3x है, इस साइड पे आके ये -3x हो जाएगा, ठीक है। -14 इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसको कंपेयर करना है, ये हमारी जो है वो हो जाएगी इक्वेशन मुकम्मल हो गई। अब हमने इसको कंपेयर कर देना है किससे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारी जो है वो म्यारी शक्ल है दो दर्जी मसावात की। तो अब ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 4 है। इसका मतलब है a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, ठीक है। a किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। उसके बाद यहाँ पे x का कॉफिशेंट है b, तो यहाँ पे x का कॉफिशेंट है -3, ठीक है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपने माइनस को इग्नोर नहीं करना, जहाँ पे भी माइनस आ रहा है तो आपने माइनस को साथ लाजमी लगाना है, ठीक है। ये आ जाएगा -3, इसके इक्वल आ जाएगा b के, ठीक है। b की वैल्यू आ गई हमारे पास -3, उसके बाद c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -14, ठीक है।
तो ये हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने फार्मूला यूज़ करना है। यूजिंग फार्मूला, क्या फार्मूला है हमारे पास? x इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का जजर बटा 2a। ठीक है, ये हमारे पास दो दर्जी फार्मूला आ गया। अब हमने करना है क्या है? पुटिंग वैल्यूज। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज इन अबाव फार्मूला। ठीक है, जो हमें ऊपर फार्मूला दिया गया है इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। x हमारे पास इक्वल आ जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है -3। ठीक है, माइनस इंटू -3 प्लस माइनस, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा -3 का, यानी कि -3 का मुरब्बा लेंगे b की जगह पे। ठीक है, b का मुरब्बा ना यहाँ पे, ये देखें, तो b को हमने रिप्लेस कर दिया -3 से, -4, a को हम रिप्लेस करेंगे 4 से। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, और उसके बाद c को हम रिप्लेस कर देंगे -14 से। ठीक है, -14, यानी कि -4 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय c। ये a की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह पे हम क्या लगाएंगे? 4। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास आ रही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 प्लस माइनस, ये देखें 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास -3 है ना, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे, ये देखें -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़र 9। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 9, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब ये देखें 4 4 ज़र 16, 16 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 14 से। ठीक है, 16 को और 14 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 16 मल्टीप्लाइड बाय 14, 4 6 ज़र 24, 4 लगेगा 2 कैरी, 4 1 ज़र 4, 4 में 2 ऐड करें 6 हो गया। इसी तरह ये 1 6 ज़र 6 और 1 1 ज़र 1। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4, 6 में 6 ऐड करें 12 हो जाएगा, 2 का 12 का लगेगा 2, 1 कैरी। ठीक है, तो 1 और 1 ये हो जाएगा 2, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 224। ठीक है, क्या आ जाएगा? 224, माइनस माइनस प्लस हो गया, 224 डिवाइडेड बाय 8। अब 224 में हम 9 को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस 24 में 9 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 33। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 233 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही जो है वो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यही, यानी कि ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 4th पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट जो है 5th पार्ट वो सॉल्व जी। तो 5th पार्ट है हमारे पास 6x² -3 -7x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें क्या इनकी तरतीब बिल्कुल ठीक है? नहीं, ये हमारे पास जो कांस्टेंट है ये 3rd प्लेस पे आना चाहिए था और यहाँ पे आना चाहिए था हमारे पास -7x। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको रीअरेंज करेंगे, यानी कि दोबारा से तरतीब देंगे। ठीक है, रीअरेंजिंग द गिवन इक्वेशन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x² -7x -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने कर देना इसको कंपेयर किससे? कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब फिर देखें यहाँ पे x का कॉफिशेंट a है, यहाँ सॉरी ये x² का कॉफिशेंट a है, यहाँ पे x² का कॉफिशेंट 6 है। इसका मतलब है a जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। ठीक है, उसके बाद x का कॉफिशेंट है b और यहाँ पे x का कॉफिशेंट है -7। ठीक है, तो b इक्वल आ जाएगा किसके? -7 के, और यहाँ पे कांस्टेंट c है, यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास -3, यानी कि c इक्वल आ जाएगा -3 के। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास?
क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, यूजिंग फार्मूला, क्या फार्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो b की वैल्यू थी वो -7 थी, ठीक है। ये वाला माइनस जो b के साथ था फार्मूला में वो वैसे ही रहेगा, साथ आएगा, और ये आ गया -7, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि -7 का हम स्क्वायर लेंगे, मुरब्बा लेंगे, ठीक है, -4 है। उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास 6 है, ठीक है, और c की वैल्यू हमारे पास है -3, ये आ जाएगा हमारे पास -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए के लिए हम 6 लिखेंगे, ए को हम रिप्लेस कर देंगे 6 से, ठीक है। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब ये देखें x हमारे पास इक्वल आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखें 7 का स्क्वायर है, यानी कि 7 7 ज़ार 49, 7 का जब हम मुरब्बा लेते हैं, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 49, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखें ये तीनों एलिमेंट जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 6 ज़ार 24, 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 72, ठीक है। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 4 ज़ार 12, 2 लगेगा, 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6, 6 में 1 ऐड कर दें तो 72 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, 2 6 ज़ार 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 9 11 हो गया, ठीक है। चलें इसको ऐसे कर लेते हैं, 72 में 49 ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 11 11, यहाँ पे 1 लगा, 1 कैरी, ठीक है, 1 में 7 ऐड करें 8, 8 में 4 ऐड कर दें 12 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 121, ठीक है। देखिए ना 2 और 9 11, 1 लगा, 1 कैरी, 1 में 7 ऐड करें 8 हो गया, 8 में 4 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है, 121 डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ पे 121 जो है ये किसका स्क्वायर है भला, 11 का, ठीक है। 11 11 ज़ार 121, ये आ गया हमारे पास 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11, ठीक है, यानी कि 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, डिवाइडेड बाय 12, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब हमारे पास ये आ गया, x की हमारे पास वैल्यूज बनेंगी 2, x यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 12 एंड x इज इक्वल टू, ये देखिए ना स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया ना, तो प्लस माइनस 11 बाकी बचेगा, एक दफ़ा हम प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, ठीक है, 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। अब 7 में 11 ऐड करें तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी 18 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, x इज इक्वल टू 11 में से 7 माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास 4, ठीक है, माइनस का 4, -4 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे कैंसिल कर दें, 6 3 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 2 ज़ार 12, ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, ठीक है, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने जो है वो 6 से कैंसिल कर दिया, 6 3 ज़ार 18, ठीक है, 6 2 ज़ार 12, यहाँ पे 4 से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ठीक है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ आ रही हैं दोनों, x यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 3/2 के और x इक्वल आ जाएगा -1/3 के, ठीक है। अगर आप इसको सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 एंड -1/3, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो 5th पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 का है, जिसमें हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया, यानी कि x की वैल्यूज़ हमने फाइंड की, ठीक है। हमने देखा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है और उसको हमने कैसे यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरे वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है
दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करना है। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।